भारत देश को संतों की भूमि कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामकृष्ण परमहंस और ऐसे कई महान संत हमारे भारत देश की धरती पर जन्मे हैं। हमारे सनातन धर्म में इन महान संतों को एक शांत और सरल स्वभाव में देखा जाता है और हम कभी भी इनका नाम सुनते हैं या फिर नाम लेते समय डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका रहन सहन हमको उनके तरफ आकर्षित करता है। लेकिन आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो संतो है, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा अलग है, जिसे हम साधु भी कहते हैं, और उनका रहन सहन सब महान संतों से अलग होता है और वो भगवान शिव जी के परम भक्त भी कहे जाते हैं, जिसे सनातन हिंदू धर्म में नागा साधु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निमेश और आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। नागा साधु, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और ये नाम सुनते ही हमें भगवान शिव जी याद आते हैं, क्योंकि नागा साधु को भगवान शिव जी के परम भक्त माने जाते हैं। वो हमेशा भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की भक्ति सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ नागा साधु ही शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं जो कि उनकी भक्ति करने का तरीका सबसे अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको भगवान शिव जी के परम भक्त नागा साधुओं के बारे में कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें हैं जो कि बताने जा रहा हूँ। नागा साधु सिर्फ एकमात्र ऐसे साधु है जो कि भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह भगवा कपड़ा धारण नहीं करते हैं, बल्कि पूरे नग्न अवस्था में ही रहते हैं। उनका मानना है कि अगर शिव जी की उपासना और भक्ति करनी है तो उसके बदले संसार की हर एक चीज़ को त्याग करना पड़ता है। कहा जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके बालों से जुड़ी हुई होती है। आप दिखने में चाहे कितने भी सुंदर हो, और अगर आप मान लो कि आपके सर के ऊपर आपके बाल ही ना हो, तो फिर वो इंसान लोगों के सामने आने में कितना शर्म महसूस करेगा। तो दोस्तों, आप जरा सोचो कि नागा साधु तो अपने पूरे जीवन में सबके सामने निर्वस्त्र होकर ही चलते हैं। उनके आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं जिससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने आराध्य देव भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। इन नागा साधुओं की टोली में आपने सिर्फ पुरुषों को ही देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरुष नागा साधु के अलावा भी महिला भी नागा साधु बनकर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नागा साधुओं की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य, जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की स्थापना के लिए भारत देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की थी, जिनमें से सबसे पहला गोवर्धन पीठ, दूसरा शारदा पीठ, तीसरा द्वारका पीठ और चौथा ज्योतिर्मठ पीठ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए इन 4 पीठों की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने सहस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की थी। और आज हम जिन नागा साधुओं को देखते हैं वो इन्हीं अखाड़ों के सैनिक या फिर धर्म के रक्षक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु की उत्पत्ति हमारे पूर्वजों के द्वारा हुई थी, क्योंकि नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक भी माने जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न होगा कि नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नागा साधु और अघोरी में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों भगवान शिव जी के ही परम भक्त हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक माना जाता है और वही दूसरी ओर अघोरी जो कि भगवान शिव जी के तंत्र मंत्र साधना के उपासक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान शिव जी के परम भक्त बनने के लिए नागा साधुओं को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी इंसान के जिंदा होते हुए भी उसका पिंडदान कर दिया गया है? मेरे ख्याल से शायद ही आपने पहले कभी ऐसा सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि एक नागा साधु बनने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि अपने जीते जी खुद का और अपने परिवारजनों का पिंडदान कर देना, और तभी आप नागा साधु बनने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। और पिंडदान का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अपने पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक खुद को मुक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का नाम भी बदल दिया जाता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपने बालों का त्याग करना पड़ता है और महाकुंभ की पवित्र नदी के जल में स्नान कराया जाता है। यही से उनकी भगवान शिव जी के प्रति समर्पित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसा भी माना जाता है कि नागा साधु बनने में करीब 10 से 15 साल का समय लग जाता है। अब दोस्तों, आप में से किसी को भी मन में एक सवाल तो जरूर हुआ होगा कि आखिरकार ये नागा साधु और अघोरी महाकुंभ में स्नान करने के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं और किसी को दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागा साधु और अघोरी भगवान शिव जी के उपासक होते हैं और वो हमेशा भगवान शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं।
लेकिन साल भर में होने वाले महाशिवरात्रि और कुंभ के उत्सव में ही पवित्र स्नान करने के लिए बाहर निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाशिवरात्रि या फिर कुंभ मेले में 13 अखाड़े मौजूद है और नागा साधु इस दौरान भारत में मौजूद पवित्र अखाड़ों में ही स्नान करने के लिए आते हैं और जैसे ही ये उत्सव समाप्त होता है जिसके बाद वो फिर से अपने अपने निश्चित किए हुए अखाड़ों में लौट जाते हैं और फिर वर्षों तक उस जगह पर बैठकर भगवान शिव जी की साधना और तपस्या करते हैं। वही कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार या फिर हिमालय की बर्फीली जगह पर जाकर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं और फिर सालों तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की तपस्या करने के बाद जब महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार आता है तब सभी नागा साधु फिर से बाहर निकलते हैं और शिव जी के इस पवित्र त्योहार में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार नागा साधु अपने शरीर पर कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं और आजीवन निर्वस्त्र होकर क्यों घूमते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागा साधु भगवान शिव जी के देवदूत माने जाते हैं और वो अपने पूरे जीवन में शरीर पर वस्त्र कभी नहीं पहनते हैं। नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं और यही उनकी पहचान है। नागा साधु अपने शरीर पर वस्त्र न धारण करने के कुछ मुख्य कारण हैं और वो कारण बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नागा साधुओं का मानना है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब वो निर्वस्त्र होकर ही जन्म लेता है, तो फिर पूरी जिंदगी निर्वस्त्र होकर जीवन बिताने में कैसी शर्म। इसलिए नागा साधु अपने जीवन में कभी भी अपने शरीर के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नागा साधु खुद को भगवान शिव जी के दूत मानते हैं और जिस तरह भगवान शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ठीक उसी तरह नागा साधु भी भले ही कितनी भी ठंड हो लेकिन बिना वस्त्र पहने अपने शरीर के ऊपर भस्म या फिर राख लगाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को नागा पंथ में शामिल होना पड़ता है। कुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद विधि विधान पूर्वक उस व्यक्ति को नागा साधु बनने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद में नागा साधु अपनी लंगोट को भी त्याग देते हैं, जिसके बाद अपने पूरे जीवन में निर्वस्त्र होकर ही रहते हैं। तो आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी भगवान शिव जी के परम भक्त हैं तो नागा साधुओं को देखकर कभी भी डरना नहीं चाहिए और ना ही कभी उनका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि वो जो भी बोलेंगे वो सच हो जाता है। और अगर गलती से भी आपने नागा साधु का मजाक उड़ाया तो आपके ऊपर वो क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी कभी आपको नागा साधु के दर्शन हो तो दूर से ही उनको 2 हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करना। तो दोस्तों, ये थी नागा साधुओं की कहानी और रहस्यमय दुनिया, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को नागा साधुओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सनातनी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी लोग सनातन धर्म के बारे में जान पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए रहस्य और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम।